लड़कियों को लड़के पीट रहे होते हैं और कुछ लड़कों ने वहां पर कमेंट पास करना शुरू किया और जमीन पर पटक के पीट रहे थे, उनके बाल खींच रहे थे, उनके कपड़े भी खींच रहे थे। ये लड़कियां शिकायत लेके थाने में पहुंच गई कि लड़कियों ने उनको पीटा है, का दांव उनको ही उल्टा पड़ गया। ये लड़कियां देह व्यापार से संलग्न हैं और ये इन लोगों का पूरा नेक्सस अलग अलग जगहों पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिनों यानी कि दिन था 4 जून 2025 और दिन था बुधवार का, और उस दिन एक रात में घटना होती है जिसका वीडियो दूसरे दिन जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें कुछ लड़कियां और लड़कों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही होती है और लड़कियों को लड़के पीट रहे होते हैं और लड़कियां भी उसका जवाब देते हुए दिखाई देती हैं और लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही होती हैं। उस समय तो कहा गया था कि ये लड़कियां पार्टी करने के लिए वहां पर गई थी, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। इसी दौरान वो लौट रही थी, इसी दौरान कुछ लड़कों ने वहां पर कमेंट पास करना शुरू किया और आक्रामक होकर लड़कियों ने उनका जवाब देना शुरू किया। तब जाके बात सामने आई थी कि जो लड़कियां हैं वो वॉलीबॉल प्लेयर हैं और बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों की ये रहने वाली है और रायपुर में रहकर इनका कार्य क्षेत्र है जहां ये रहती हैं। उस समय लोगों की सिंपैथी भी इन लड़कियों के साथ थी, क्योंकि 4 से 5 जो लड़कियां हैं उसमें दिखाई दे रही थी जिसको लड़के ज़मीन पर पटक के पीट रहे थे, उनके बाल खींच रहे थे, उनके कपड़े भी खींच रहे थे। लड़कियां भी इसका जवाब दे रही थी और उनको भी ताबड़तोड़ तरीके से पीट रही थी। इसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जमकर देखा होगा। अब मामले में एक नया मोड़ आया है और मोड़ ऐसा आया है कि जो लड़कियां शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में गई थी, पूरा का पूरा मामला है महादेव घाट का, जहां पर जो विसर्जन कुंड है वहां पास ये लड़कियां उस दिन रात में पार्टी करने के लिए गई हुई थी, जिसी दौरान में कुछ लड़कों के साथ में इनका विवाद हुआ, झूमा झटकी हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ लड़कियां अस्पताल में एडमिट भी हुई क्योंकि उनको खरोंचे आई थी, घायल हुई थी, जिसके चलते और ये लड़कियां शिकायत लेके थाने में पहुंच गई कि हमारे साथ में ज़्यादतियां हुई हैं, कुछ लड़कों ने मारपीट की है और पुलिस ने उनकी संज्ञान लेते हुए उस पर केस भी दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। और उसके बाद में क्या था, जो लड़के मार खाए थे और लड़कियों को पीटा था वो लड़के भी सामने आए और उन्होंने भी डीडी नगर थाना में वह शिकायत दर्ज करा दी कि लड़कियों ने उनको पीटा है। अब दोनों ही तरफ से शिकायत आनी शुरू हुई। अब पुलिस के लिए असमंजस की स्थिति ये थी कि किनके खिलाफ में कार्रवाई करे और किनको बचाए। तो ऐसे में दोनों ही तरीके से पैरेलल तरीके से पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी, जिसमें एक नया मोड़ आया है कि लड़कियां जो उस रात 4 से 5 लड़कियां दिख रही थी वो सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई हैं, देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हुई है। ये पुलिस ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फ़ोन जब हमने खंगाले तो उसमें से 2 लड़कियों के मोबाइल फ़ोन जब्त करके उनके पूरे के पूरे डिटेल खंगाले गए, जिसमें लड़कियों के कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा जो लेन देन की बातें हैं और कितने कितने रेट में कौन सी लड़की जाएगी किनके पास में, वो सारी चीज़ें चैटिंग भी वहाँ पर मिली हुई है। इनका एक पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तकरीबन 250 लड़की और महिलाओं के जो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं वो बरामद हुई है। और एक गिरोह ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है, बहुत बड़ा गिरोह बता रहे हैं पुलिस वाले। और इस मामले में पुलिस ने खुलासा भी किया है और जो पुरानी बस्ती के सीएसपी हैं राजेश देवांगन, उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी हुई है कि ये लड़कियां देह व्यापार से संलग्न हैं और ये इन लोगों का पूरा नेक्सस अलग अलग जगहों पर चल रहा है। ये रहने वाली छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से हैं, जिनका ताल्लुक अलग अलग ज़िलों में है, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रायपुर है और रायपुर के आउटर इलाकों में ये लोग फ्लैट में रहा करते थे और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये लोग जाते थे। जो वेडिंग प्लानर होते हैं उनके एवज में ये लोग, उसके आड़ में ये लोग सेक्स रैकेट का पूरा एक गिरोह चलाते थे और जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने जब इनके फ़ोटोज़ देखे तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है, पूरे के पूरे संदेह के दायरे में लिया गया। अब इस मामले में 8 लड़कियों और महिलाओं को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और बाकी के जो 3 हैं वो फरार हैं। यानी कि एक बड़ी कामयाबी इसको कह सकते हैं पुलिस के नज़रिए से, चूँकि लड़कियों को लगा था कि उनके हक में ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उनका दांव उनको ही उल्टा पड़ गया। वहाँ पर जब वो लोग गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, उसके चलते लड़के भी वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने पहुँच गए कि उनके साथ में भी मारपीट हुई है। और पुलिस ने इस मामले की गहनता से जाँच पड़ताल की और उसमें पाया कि लड़की
वो सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई हैं। बिलासपुर, कोरबा, यहाँ तक कवर्धा, रायगढ़, ऐसे तमाम जो ज़िले हैं वहाँ की ये लड़कियाँ हैं। इसके अलावा जो दूसरे राज्य से भी लड़की और महिलाएं ऑन डिमांड आती थी और जिसके जो पैकेज हैं उनके आने जाने का खर्च भी पूरा का पूरा पार्टी देता था। कब कहाँ कहाँ ले जाना है, गाड़ी उसके लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त हुआ करता था। किस पार्टी में जाना है, किनके घर जाना है, किस फ्लैट में जाना है, ये पूरी की पूरी जानकारी लड़कियों को होती थी और उसके ऑन डिमांड वो लड़कियां आया जाया करती थी और इसके लिए पूरा का पूरा रेट फिक्स होता था। ये पूरा का पूरा इस मामले में सामने आया है। अब पुलिस ने इस मामले में इन लोगों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन इनके निशानदेही पर और कितने लोगों तक पुलिस पहुंच पाती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है। जिस दिनों ये वीडियो वायरल हुआ था उस दिन लड़कियों को एक तरीके से पूरा का पूरा बोल्ड लेडी कहा जा रहा था कि ये लड़कियां पूरी निडर हैं और लड़कों का सामना कर रही हैं कि देखिए आजकल की नारी शक्तियाँ कितनी स्ट्रांग है, जो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखती है। लेकिन वो लोग अलग ही तरीके के व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये मामला अब सामने आया है। अब पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँचेगी और किन किन लोगों तक जांच की आंच पहुँचेगी ये समय बताएगा, लेकिन इस मामले ने एक नया मोड़ लिया है जिसकी चर्चा है। जाते जाते जो सुनिए राजेश देवांगन ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में और अपना विचार बताते चलिएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। हम लोग लगातार बता रहे हैं आपको, राजधानी रायपुर में इस तरह के देह व्यापार के धंधे हो रहे हैं। होटल, यहाँ तक जो स्पा सेंटर है वहाँ पर किराए के मकान में हो रहा है। अब ये ताज़ा मामला पार्टियों से जुड़ा हुआ है जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों के भी संलग्न होने की बातें कही जा रही हैं। अब मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जाते जाते सुनते जाइए और अपने विचार नीचे बताते जाइए।